सब कैसे हैं? कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आमीन, हालेलुया। सो ये संडे जो है पेंटिकॉस्ट संडे के रूप में पूरी कलीसिया में याद कर रहे हैं। ओके, पेंटिकॉस्ट मतलब 50वां दिन। कब से 50वां दिन? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं उसी से 50वां दिन। ओके, रिसरेक्शन डे के बाद 50वां दिन। पुराने नियम में जो पर्व है, 7 पर्वों में फसह के पर्व में यीशु मसीह का बलिदान हुआ है। उसके बाद फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल, जो पहला फल प्रभु को हिलाया जाता है, फर्स्ट जो बढ़ोतरी में हिलाते हैं, जीसस का रिसरेक्शन हुआ। उसके बाद एक कटनी आता है। पहले एक पहला गुच्छा दिया है, उसके बाद एक हार्वेस्ट आता है। वो हार्वेस्ट फेस्टिवल एक पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल है। ओके, सो 50वें दिन में प्रभु न्यू टेस्टामेंट में एक कार्य किया है। ओल्ड टेस्टामेंट में 50वें दिन सीनाई पर्वत पर प्रभु उतर के आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लोगों को देखने के रूप में उतर के आए और लोगों से बातचीत की। वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ है। संसार में परमेश्वर इंसान से मिलने के लिए, बड़े जुन से मिलने के लिए उतर के आए हैं। और प्रभु ने ये भी कहा, मैं आपसे बात करूंगा, लोग सुनेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, उस बात को लोग सुनेंगे ताकि आपकी बाई में रहेंगे। हालेलुया। So Pentecost is a very important event in the history. पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतर के आए और मूसा से बातें की, लोगों ने सुना है। Hallelujah. They are all eyewitnesses. Israel is a witness for the living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. सो उसके बाद नया नियम में एक पेंटिकॉस्ट रूप में उसको हम मना रहे हैं। हम अपने आप को भी तैयार करें। प्रभु उस आग जो पेंटिकॉस्ट के दिन में उतरा है, वो आग मेरे अंदर भी जलते रहे। आमीन, हालेलुया। एनकाउंटर द फायर ऑफ पेंटिकॉस्ट। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु वो एनकाउंटर मुझे भी हो जाए। प्रार्थना कर। जीवित परमेश्वर सोलो रोको माला रिखेली ब्रोशो को थोड़ी देर अपने आप को अपने आप में प्रार्थना कीजिए। प्रभु से मिलना है। हो यस, प्रभु से बातें करना है। पवित्र आत्मा मेरे दिल को छू लीजिए, मेरी मन की आंखें खोल दीजिए। आमीन, हालेलुया। मुझे प्रकाशन दीजिए। जो कुछ मेरे लिए रखा है मैं उसको प्राप्त करने पाऊं। को रबो शोको टू रिखाला राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। को रो शोको टू रिखाला बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ आपकी सेवकाई हम लेने के लिए तैयार हैं। We reject every hindrances in Jesus name. हर एक बाधाओं को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। प्रभु हमारी मन की आंखें खोल दीजिए ताकि आपको हम जानने पाए, समझने पाए। सत्य के आत्मा आप हमें सिखाइए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम डिक्लेयर करें, गॉड इज माय फादर, आई एम हिज चाइल्ड, दैट इज माय हैप्पीनेस। परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ।
यही मेरा आनंद है। यही मेरा आनंद है। आमीन। आमेन। प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 वर्स पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। ओके, दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। ओके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने सेवा की। ओके, दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या किया? सेवा किया। द पर्पस। ओके, डेविड, इंग्लिश में इसका देखते हैं। David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, डूइंग द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा पूरा करके अपनी जनरेशन में, ओके, उसकी ज़माना में पूरा करके सो गया। पुराने नियम में बहुत से लोग हैं, पुराने नियम में बहुत से लोग यीशु मसीह के मतलब यहोवा परमेश्वर के पीछे आ रहे थे, चल के आ रहे थे, प्रभु ने छुड़ाया है, लेकिन सबके बारे में ये नहीं लिखा है। सबके बारे में ये नहीं, उन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया करके नहीं लिखा है। लेकिन दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद ने अपनी जमाने में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा किया है। हालेलुया। मेरे आपके सामने एक सवाल है, ओके, क्या आप इस जमाने में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा की है? परमेश्वर हर एक के लिए एक उद्देश्य रखे, हमारे लिए एक योजना रखे। हालेलुया। एवरीवन हैज ए प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। ये नहीं सोचना है मेरे लिए, अरे आए, उद्धार पा गए हैं, चर्च आए, दसवांश दिए, ऑफरिंग दिए, चले गए, ऐसा नहीं। ओके, ये सर्कल नहीं है। प्रभु आपके द्वारा योजना रखे, ओके, उस योजना को हमें फुलफिल करना है। पहले पहचानना है, उसको फुलफिल करना है। उसी के लिए पवित्र आत्मा में मदद करते हैं। हालेलुया। द होली स्पिरिट हेल्प अस टू फाइंड द पर्पस एंड आल्सो टू फुलफिल द पर्पस। पवित्र आत्मा में सहायता करती है या सहायता देती है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, लेकिन उसका जानने के बाद उसका पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो पेंटेकॉस्ट का एक्सपीरियंस जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग वी नीड टू प्लीज गॉड, वी नीड होली स्पिरिट। ओके, पवित्र आत्मा की जरूरत है। सो ये पेंटेकॉस्ट दिन पुराने नेम में भी कठिनाई हुई है, नया नेम में भी जो कठिनाई हुआ है बहुत फर्क भी है। ओके, पुराने नेम में जो मूसा के ज़माने में पवित्र आत्मा उतर के आए, फिर प्रभु ने कहा आप ऊपर आ जाना 40 डेज। ओके, लोग आश्चर्य कर्म को देखे हैं, लेकिन फिर भी क्या परमेश्वर का डर नहीं था। ओके, हमको पता नहीं मूसा को क्या हो गया,
आरोन को इतना दबाया, आप हमारे लिए कुछ देवी देवताओं को बनाओ। ओके, 40 दिन के बाद मूसा उतर के आए, गुस्सा हो गया, अरे ये लोग क्या कर दे। ओके, उस दिन कितने लोग मर गए? 3000 पीपल डेड व्हेन लॉ केम। प्रभु ने कानून दिया, 3000 लोग नालायक बनने के कारण क्या हो गया? मर गए। न्यू टेस्टमेंट में सेम डे पवित्र आत्मा उतर के आए। ओके, प्रभु के अनुग्रह था। कितने लोग बच गए? एग्जैक्टली 3000। हालेलुया, द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह उतरा, 3000 पीपल वर सेव्ड। इसलिए लिखा है बाइबल में, ताकि हम प्रकाशन पाए। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ओके, सो डेविड सर्व गॉड इन हिज जनरेशन। ओके, वहीं पर हम अपना नाम लगा के ओके पढ़ना है। अब 36 ले लीजिए, प्रेरितों का 13 अध्याय 16 पद में, क्योंकि दाऊद लिखे ना, वहां अपना नाम डालिए। क्योंकि मिल्टन तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा की। ओके, अपने समय में सेवा की। फिर से पढ़ लेना, क्योंकि मिल्टन तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा की। आमीन। मेरे और आपके बारे में परमेश्वर कहना है, अपनी समय में परमेश्वर की सेवा की। हमें ये नहीं बुलाया गया है कैथरीन कुलमान के समय में सेवा करना। हमको कब सेवा करना है? हमारे समय में, अपने समय में हमको प्रभु का सेवा करना जरूरी है। ओके, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद ओके अपने चेलों से कहा, ठहरे रहो। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 पद। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमीन। जीसस इज कमांडिंग देम। उनसे मिलकर उन्हें क्या दिया है? आज्ञा मतलब क्या है? मतलब पालन करना। ओके, आज्ञा दी। ओके, उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोगते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, यू विल रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की द्वारा तुम बपतिस्मा पाओगे। इसलिए प्रभु ने आदेश दी। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन चेलों के साथ दर्शन दिया, बातचीत करते रहा? 40 डेज। ओके, एग्जैक्टली 40 डेज उनके साथ सबूत दिखाया, मैं हूं, मेरे हाथों को देखो, खील के निशानों को देखो, मैं वही हूं जो आपके साथ 3.5 साल सेवा की है। ओके, और उनके सामने खाना खाया, दिखाया। ओके, मैं भूत नहीं। ओके, मेरे लिए एक स्पेशल बॉडी है। ओके, प्रभु ने समझाया। जी उठने के बाद 40 दिन समझाया। कभी कभी बोलते वो वही काफी है। प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठ के आए, दिखाया, वो काफी है। लेकिन प्रभु ने क्या आदेश दी? यरूशलेम में ठहरे रहो। ओके, ठहरे रहो, मत जाओ। ओके, थोड़े दिन में आप पिता की प्रतिज्ञा जो मेरे द्वारा सुन चुके हैं वो पूरा होगा। ओके,
तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तब तक क्या नहीं करना? मेरे जी उठने के तो देख लिया है, मैं जिंदा हूं, फिर भी नहीं जाना, ठहरे रहना। ओके, प्रभु ने आदेश दिया है। बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना हर एक के लिए जरूरी है, आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। इसको आप समझ लेना। ओके, प्रभु यीशु मसीह का जन्म ले लेना। ओके, प्रभु यीशु मसीह कैसे जन्म हुआ? स्वर्गदूत आके मरियम को बताया, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ओके, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। इसलिए जो उत्पन्न होने वाला है वो आपका नहीं, परम प्रदान का है। ओके, सो जीसस इज बॉर्न बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जन्म लिया यीशु मसीह। धीरे धीरे जन्म लेके कुछ समय के बाद उनको मिस्र जाना पड़ा। ओके, सो मिस्र में हेरोदेस के मरने तक बालकपन समझ लीजिए, 4 साल 5 साल मालूम नहीं। ओके, उधर ही रहा। उसके बाद वापस आया, नाज़रेत में आके रहने लगा। यीशु मसीह कितने समय तक, कब सेवा में आए? कौन सी उम्र में सेवा में आए हैं? 30th years. Okay, we know Jesus started his ministry only at the age of 30. Okay, 30. यहूदियों के कल्चर में भी एक है 30 साल उम्र एक व्यक्ति मैच्योर होता है। ओके, इसलिए प्रभु भी 30 इयर्स तक इंतजार किए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब यीशु मसीह का 27 साल जवान, बिल्कुल शादी करने का टाइम, ओके, 27 ईयर्स, प्रभु यीशु मसीह गलील में नाज़रेत में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत शहर में घूम रहे हैं। इमेजिन, ओके, मैं आप कल्पना करने के लिए मैं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह 27 ईयर्स ओल्ड यंग मैन, ओके, गली में जा रहा है, नाज़रेत शहर में जा रहे हैं। वहां पर एक अंधा पड़ा हुआ है। ओके, एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ भीख मांग रहा है। ऐसे प्रभु जा रहे हैं, वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है। उनको कुछ करने के था, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए। ओके, वो चाहते थे, ये अंधा है, ओके, लंगड़ा है, क्योंकि जब मसीहा आएगा अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, कोढ़ शुद्ध हो जाएंगे। दिस आर ऑल प्रोफेसी। ये सब क्या था? भविष्यवाणी है। मसीहा ये काम करेगा। जीसस इज द मेसाया, बॉर्न इन द वर्जिन, पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा हुए हैं। अभी जवान होके नाज़रेत शहर में जा रहे हैं, देख रहे हैं अंधे हैं, देख रहे हैं बहुत लंगड़े हैं, देख रहे हैं कुष्ठ की बीमारी के लोग हैं, लेकिन जीसस ने कुछ किए हैं? कुछ नहीं किया है, कर नहीं पाए। ओके, 28 इयर्स हो गया, यरूशलेम गए। ओके, यरूशलेम में जो पेदस्ता के पास गए, बहुत से लोग, ओके, और सीलो कुंड के पास गए। वहाँ बहुत से बीमारी के लोग ऐसे पड़े हुए थे। लोग बता रहे थे कब पानी खिलाया जाता है, जो कोई पहले उतरता है उनका चंगाई मिलती है। इसलिए भीड़ भी है, क्योंकि कब पानी हिलाया जाएगा किसी को मालूम नहीं।
जो पानी हिलाने के बाद जो कुछ पहले उतर जाता है उनका चंगाई मिल जाती है। यीशु मसीह गए उधर यरूशलेम में गए देखने के लिए। अगर जीसस जाके देख रहे थे बहुत से लोग बीमारी के हालत में पड़े हुए हैं, निराशा में हैं, ओके। लेकिन 28 ईयर्स ओल्ड जीसस ने कुछ नहीं कर पाए। देखिए आके 29 ईयर्स हुआ, फिर से सब जगह गए, वहाँ जरूरतमंद वालों को प्रभु ने देखा है, लेकिन कोई मिरेकल यीशु मसीह ने नहीं किया है। लेकिन जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के पास आए, बपतिस्मा लिए, जब बपतिस्मा लिए पानी से बाहर आए, प्रभु के लिए आसमान खुल गया। हालेलुया, द हेवन वाज ओपन्ड और परमेश्वर के आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा है, ओके। उन्हीं के लिए भी एक निशाना था, जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के आत्मा आके ठहरेगा वही व्यक्ति सबको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। जिनके आप पानी में बपतिस्मा देने वाले हैं, आप पानी में देने के समय जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आके उतरते हुए तुम देखोगे वही मसीहा है, वही लैंप ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना है, और वही सभी को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। ये चिन्ह बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने को पहले से प्रभु ने बता के रखे हैं। इसलिए जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बाहर आया, प्रभु के लिए आसमान खुल गया। हालेलुया। स्वर्ग से एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिनसे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। हु इज जीसस? ही इज द सन ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का निज बेटा है। आमीन। हालेलुया। वो इसलिए आए हैं शैतान की कामों को नाश करने के लिए। एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ें। 1 John chapter 3 verse 8। जॉन 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। शैतान की किसी भी काम क्यों ना हो उसको नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। जादू टोना अंधकार की हर एक क्रिया उसको नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ओके, शैतान की कामों को नष्ट करके हमें अनंत जीवन, हमें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। आमीन। हालेलुया। ओके, सो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं शैतान की कामों को टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। ओके, यूहन्ना 3 17 पद पढ़े। यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। जगत मसीह के द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया है संसार पर दंड की आज्ञा लेके आई, जजमेंट लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह
नहीं आए, संसार को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं, शैतान की कामों को नष्ट करने के लिए आए हैं। ओके, मार्क 2:17 पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 2:17 17। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों का है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आई हैव कम टू सेव द सिनर्स। हालेलुया। प्रभु पापियों को बचाने आए। दिस है कॉल ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट क्या था? शैतान की कामों को नष्ट करना, लोगों को बचाना, पापियों को बचाना, दंड किया गया नहीं लाना। लेकिन इसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कितने साल इंतजार किए? 30 इयर्स, 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की जरूरतों को देखा, अंधे को देखा, लंगड़ों को देखा, हर एक बीमारी हालत लोगों को देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किए। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आने के बाद उनके द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार किए हैं। हालेलुया। जरा से सोच लीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर का बेटा है। उन्हीं के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता था, ताकि विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। इच्छा क्या था? शैतान के कामों को नष्ट करना। इच्छा क्या थी? लोगों को बचाना। इच्छा क्या थी? पापियों को उद्धार करना। लेकिन उसको करने के लिए जीसस के लिए अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता था। फिर मुझे और आपके लिए पवित्र आत्मा अभिषेक आवश्यकता नहीं है? बहुत आवश्यक है। हालेलुया। वी ऑल्सो नीड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। परमेश्वर की बिना पवित्र आत्मा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट मेरे लिए, आपके लिए एक तोहफा है। आमीन। पेंटिकॉस्ट विल चेंज आवर लाइफ। आमीन। हर एक त्योहार हम मनाते हैं, हम आए, मनाए, आनंद के साथ चले गए, लेकिन पेंटिकॉस्ट में हम आए, हम बदल गए। हालेलुया। हालेलुया। द पेंटिकॉस्ट इट विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। आमीन। आमीन। ये इसको समझना है, क्योंकि जीसस के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक इतना अवश्य है, उतना ही आवश्यक मेरे लिए, आपके लिए भी है। आमीन। हालेलुया। बहुत कलीसिया इसको नहीं जानने के कारण, पवित्र आत्मा इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे, हाँ विश्वास करें, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन हम पवित्र आत्मा से भर के हमको चलना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जीसस इज आवर रोल मॉडल। जीसस इज आवर। यीशु मसीह ने अंधे को आंख नहीं दिए जब तक पवित्र आत्मा से ना भरे। लंगड़े को चलने फिरने के लिए उन्होंने काम नहीं किया जब तक अनॉइंटिंग नहीं पाई। हालेलुया। ये कारण है, इसलिए जो है रखा हुआ है। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद 11 चेले एक मर गए। ओके, यहूदा इस्करियोत फांसी देके मर गए। 11 चेले मिल रहे थे, प्रभु ने दिखाया, फिर भी प्रभु ने सोचा ये काफी नहीं है। ओके, मुर्दों में से जी उठा, आप सबको जाके बोलो। प्रभु ने कहा ये नहीं कर पाएंगे। ओके, भले में जिंदा होके इनको दर्शन दिया, आप जाके मेरे बारे में बोलेंगे तो भी वो कर नहीं पाएंगे। ओके,
दे नो व्हाट टू डू। प्रभु ने स्वर्ग जाने के पहले उनको आदेश भी दिया, ओके, गो इनटू एवरी नेशन प्रीच द गॉस्पेल, हर एक जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, पर्पस बता दिया, ओके। लेकिन उसको करने के लिए उनका पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने कहा, ओके, डोंट लीव जेरूसलम। 1:4 पढ़ लेना, प्रेरितों के काम, पहला दिया 4 पद। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमीन, हालेलुया। ठहरे रहो यरूशलेम में, जो प्रतिज्ञा पिता की ओर से है, आपने सुना है, वो पूरा होने के लिए इंतजार करो। आमीन। सो हमको अगर प्रभु मुझे चाहिए, ओके, प्रभु मुझे, हमारे अंदर ऐसे एक भूख होना है, आई नीड यूर होली स्पिरिट। प्रभु देंगे, मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का बारे में एक कैरेक्टर है, जब परमेश्वर की आत्मा आता है, आप उसको पहचान सकते हैं, आप उसको पहचान सकते हैं। भजन संगीता 50, भजन संगीता 50 निकाल दीजिए, पहले 3 पद पढ़ेंगे। Psalm 50। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है, और उदयाचल से लेकर, पूरब से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है, अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा, हमारा परमेश्वर आएगा, और चुपचाप ना रहेगा, चुपचाप ना रहेगा। जब हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। हाँ, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। ओके, फिर से आप पढ़ लीजिए। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। करोंद रास्ता में अगर पीएम जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर, ओके, करोंद की रास्ता में पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं, हमको पता चलेगा नहीं चलेगा? कैसे चलेगा? है? बहुत भीड़ रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, ओके, इतना गाड़ी आगे पीछे 10 गाड़ियां हैं, आवाज सायरन बजेगी, ओके, सायरन बजेगी, सिक्योरिटी आगे पीछे रहेंगे, लोगों के नारे लगाएंगे, इतनी बड़ी शोर मचा के रास्ता में गाड़ी जाएगी, सभी लोग पहचानेंगे पीएम आ रहे हैं, ठीक है, पधार रहे हैं इसी रास्ते में। हमारा परमेश्वर यहोवा आएगा, चुपचाप ना आएगा। हालेलुया। When God is coming, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करते जाएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर आएगा, उनके सामने क्या है? बहुत बड़ा आग उसको आगे जो भी है नालायक का भस्म करते जाएगी। उसके बाद क्या होगा? और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी, तूफान जैसे उसके सामने जाएगी। उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं प्रभु आ रहा है, ओके।
आवर गॉड विल नॉट कम साइलेंट. ओके, जैसे कोई बताते हैं उनका आने के लिए एक स्टाइल होता है. क्या होता है? स्टाइल. पीएम आएगा तो यही स्टाइल है, चीफ मिनिस्टर आएगा तो यही उसका स्टाइल है. ओके, हमारा परमेश्वर आएगा तो उनके लिए भी एक अलग स्टाइल है. हालेलुया, हालेलुया. ताकि मैं और आप पहचान सकते हैं, हाँ यहोवा परमेश्वर आ गया है. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभु को महिमा मिले. एक्सोडस, व्यवस्था विवरण, सॉरी नॉट व्यवस्था विवरण, निर्गमन, निर्गमन 19 निकालें. बहुत पता है लेकिन खास बात हम पढ़ लेंगे. निर्गमन 19 का 16 से पढ़ लेना. जब तीसरा दिन आया, जब परमेश्वर पहली बार इस संसार में धरती पर उतर के आया अपने लोगों से मिलने के लिए, उस समय क्या हुआ? जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, हमारा यहोवा चुपचाप नहीं आता है. ओके, सो प्रभु कैसे पहली बार अपने लोगों को दर्शन दिए हैं, पढ़ेंगे. जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई. फिर नरसिंह का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे. ओके, अब आराम से ब्रेक. क्या क्या हुआ है? तीसरे दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने. ओके, बादल गरजने. ओके, थंडर साउंड आने लगा, बिजली चमकने लगी. ओके, बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गया, बिल्कुल काला हो गया. ओके, फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, यानी ट्रम्पट साउंड, बहुत बड़ा साउंड आ रहा है. ओके, शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब लोग सुनते ही क्या हो रहा है करने कांप उठे. उसका स्टाइल ही अलग है. एक गाना आता है ना, ओके, उसकी स्टाइल ही अलग है. हालेलुया, प्रभु ऐसे आया. आगे पढ़ेंगे. तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए. और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतारा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया. हाँ, समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुएं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था. फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया. हाँ, फिर जब नरसिंह के शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिए. They both were speaking and people were listening. Okay, उत्तर दिया. 20 पद पर ना. और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया. आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु कैसे उतरा है हम यहाँ पर देखते हैं. ओके, बादल गरजने का, बिजली चमकने लगा. ओके, और नरसिंह की बड़ी आवाज, पूरा कांप उठे, बादल आया. ओके, ऐसे आग में होके प्रभु उतर के आए. एगो वो परमेश्वर कि इसका स्टाइल है. हालेलुया, परमेश्वर चुपचाप नहीं आता है. ही इज अलमाइटी गॉड. आमीन, हालेलुया, आमीन. इसलिए आग उसके सामने आके सब भस्म कर डालती है. ओके, तैयार कर जाती है. आग में होके टेम्पस्ट वर्ल्ड विंड जैसे जो है उनके चारों ओर चलती है. आवर गॉड, माइटी गॉड. हालेलुया. सो परमेश्वर का आने का एक अलग स्टाइल है. सो प्रभु जो है जब पहली बार
आए हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। जो पेंटिकॉस्ट के दिन, पिंतुकुस का दिन आया, जब पेंटिकॉस्ट के दिन आया, ये लोग यीशु मसीह जाने के बाद इंतजार करें यरूशलेम में। कितने दिन हो गया? 10 दिन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 40 दिन हो गया है प्रभु के साथ। जी उठने के बाद 40 दिन प्रभु ने समझाया, उनके साथ बातचीत की, और उसके बाद जो है और प्रभु ने बोला यरूशलेम में ठहरे रहना, इंतजार करना। इन लोग वेट कर रहे थे। 10 दिन हो गया है, अगला पर्व आने वाला है, पेंटिकॉस्ट के दिन आ गया है। उसी दिन क्या हुआ अभी भी हम पढ़ रहे हैं। जब पेंतुकुस का दिन आया, जब पेंटिकॉस्ट के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एक अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। ओके, एक बहुत बड़ा आवाज कहां से आया? आकाश से आया। इट इज नॉट अर्थली साउंड। ओके, ये धरती से आने वाला शब्द ने है, ये स्वर्ग से एक बड़ा आवाज आया। ओके, वी नीड टू रिमेंबर, अगर कुछ धमाका फोड़ दिया आवाज सुनते हैं, क्योंकि कहीं और धरती का आवाज है। लेकिन ये आवाज कहां से आया? आकाश से आया, फ्रॉम गॉड्स थ्रोन। जब प्रभु कुछ कर रहे हैं, उधर से ऊपर से आवाज आया। ओके, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से, ओके, लाइक टेम्पेस्ट आया, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ओके, आग उतर के आया, लोग देख रहे थे, इतना बड़ा आग था वो आग। फिर उसके बाद जितने लोग थे, 120 लोग थे, वो आग अलग अलग भटके हर एक के ऊपर आके ठहर गई, हर एक के ऊपर आके ठहर गई। ओके, एंड दे ऑल फिल्ड विथ द होली स्पिरिट। उन्हें आग की सी जीभें पड़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये घटनाएं हुई। ओके, आग आया, बड़ी साउंड आया। ओके, पूरे लोग क्योंकि साउंड धरती से नहीं आया, ऊपर से आया। देखते देखते एक आग उनके बीच में आया। ओके, समझ ले, हमारे कलीसिया में ऐसे सोच लीजिए, आग ऊपर से आया, आग अलग अलग होके हर एक के ऊपर आके ठहर गया। ओके, आप लोग जो मैं व्हाट्सएप में डाले थे, आप देखे होंगे, पेंटिकॉस्ट एंड हीलिंग एंड पेंटिकॉस्ट संडे, उसमें हर एक की व्यक्ति के ऊपर एक छोटा से ज्वाला, क्या बोलते हैं उसका, आग का जो पट्टी, ये आग का थोड़ा से आके हर एक के ऊपर है। ऐसा नहीं है। ओके, हमारी समझने के लिए हम ऐसे तस्वीर पर है, हर एक के ऊपर छोटा से एक आग का उसको दिखाई पड़। लेकिन क्या हुआ, जो बाइबल में जो यूनानी भाषा में लिखा हुआ है वो शब्द एपिक, EPIC, इट कम एंड ओवरटेक एवरी पर्सन। ओके, जो शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है, ये जो है पूरा समेट लिया। ओके, पवित्र आत्मा आके क्या कर दिया, उनका समेट लिया। दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, यानी वो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आग दिख रहा है। आमीन, हालेलुया।
जब हालेलुया। पवित्र आत्मा आया वो फिर अलग अलग होके सभी को ऐसे पूरा फुलफिल कर दिया, एनगल्फ हो गया। जैसे समझ लीजिए केरोसिन मैंने ऊपर डाल दिया, ओके, केरोसिन ऊपर डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, आग जलाएं तो क्या होगा? पूरा जलेगा या आग थोड़ा थोड़ा जलेगा? पूरा जलेगा। जैसे क्योंकि भीगा हुआ सब, बस ऐसे करेंगे तो पूरा जल जाएगा। सेम वे होली स्पिरिट फ्रॉम हेवन, आग आया, हरे को ऐसे घेर लिया है। वो नहीं दिख रहा है, आग दिख रहा है। दैट इज दे आर फिल्ड टोटली, इमर्स टोटली। जैसे पानी में डूबे हैं, अगर पानी में डूबने के बाद बाहर आते हैं पूरे गीले हो जाते हैं। सेम वे व्हेन होली स्पिरिट कवर्ड ऑल ऑफ देम, सभी के सिर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा ने उनको डुबा दिया, कवर कर दिया। हालेलुया। इसीलिए उनके कपड़े के छुएंगे तो भी वहां चमत्कार हुआ। हालेलुया। दैट इज द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। They were all filled with the Holy Spirit. जैसे ये पानी है, ओके, ये भरा हुआ है, ओके, लेकिन ये फुल भरा नहीं है, इसमें और भी जगह है, ओके। जैसे जब हम प्रभु को ग्रहण किए, है प्रभु अंदर, ओके, पानी लेके आना, पानी लेके आना, अब डाल दीजिए। अभी जो है दिखना साइड में, अभी है क्योंकि थोड़ा सी जगह है और डालेंगे, ओके। अभी भी भरा नहीं है, फुल नहीं है। हाँ, अभी क्या हो गया? ओवरफ्लो हो गया। हालेलुया। जब ओवरफ्लो होता है प्रभु लोगों को छू लेंगे। आमीन। थैंक यू। है आपके अंदर होली स्पिरिट, लेकिन कब दूसरों के लिए फायदा है? व्हेन द होली स्पिरिट फ्रॉम इनसाइड फ्लो आउट। जगह ही नहीं है आपके अंदर, ओके। जब ढाला जाता है बह जाता है। हालेलुया। Be filled with the Holy Spirit का अर्थ है, हालेलुया, यानी आपने भर दिया है, आप जा रहे हैं, आपकी छाया गिरेगा, चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। आमेन। हालेलुया। 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 इसलिए बताया गया बी फिल्ड विथ द होली स्पिरिट। आमेन। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप सब कुछ चुन लिया है, ओके। मैंने कहा आपने सुन लिया है, लेकिन उसका करने के लिए कोई सामर्थ नहीं है। आप देख लीजिए, यीशु मसीह दर्शन दिए, ओके, संडे दर्शन दिए, फिर अगले संडे ऐसे सप्ताह का पहला दिन दर्शन दिए। बीच में जो दिन था उन लोगों को मालूम नहीं क्या करना है, ओके। पतरस ने कहा चलो मैं मछली पकड़ूंगा, मेरा पुराना काम मछली पकड़ना है, ओके, क्योंकि अभी जीसस नहीं है, कौन खाना खिलाएंगे। चले गए। 2-3 चेले ने बोला हम भी आएंगे। पूरी रात मेहनत की, पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। फिर सुबह आने के समय जीसस उन्हीं के लिए इंतजार कर रहे थे, ओके। बच्चे कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा आप नाव के दाहिने तरफ जाल डालना। जब डाले बहुत मछलियां, ओके, 153 बड़ी बड़ी मछलियां मिला है। किसी ने पहचान लिया ये तो प्रभु है। हालेलुया। विदाउट क्राइस्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आमेन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पर्पस जानते हो भी हम नहीं कर पाएंगे जब तक ऊपर से सामर्थ से नहीं भरेंगे।
आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सो लेट द पेंटिकॉस्ट फायर विल टच यू टुडे। स्वर्ग की आग जो पेंटिकॉस्ट के दिन में उतर के आए हैं, वही आग मुझे और आज आपको छू ले। आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि बिना उसकी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे वचन को हम पढ़ेंगे। जो हुआ, घटनाएं हुआ है, उस समय क्या हुआ आगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित हो अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पंतुकुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीविया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। थैंक यू, थैंक यू। जो ये घटनाएं हुआ है, बहुत बड़ा हलचल मच गई। ओके, लिखा हुआ है आकाश के नीचे के हर एक जाति से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरे ही भाषा बोल रहे हैं। कौन सी शब्द इन लोगों ने सुना है? जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। कौन सा शब्द था? है? समझ लीजिए, इसी 120 लोग इसी कमरे में आ सकते हैं। अगर 120 लोग एक साथ अलग अलग भाषा में बात करेंगे, क्या आपको सुनाई पड़ेगा? है? सुनाई पड़ेगा? नहीं सुनाई पड़ेगा। क्या होगा? कंफ्यूजन रहेगी। ये सभी लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, एक साथ वो भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या होगा? एक भी क्लियर नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि सब चिल्ला रहे। ओके, लेकिन ये आवाज कहां तक जाएगी? ठीक है, लेकिन बहुत दूर तक तो नहीं जाएगी, इस सिटी के कोने तक तो नहीं जाएगी। ओके, उसी एरिया में। लेकिन लिखा हुआ है सारी एक बहुत बड़ा भीड़, ओके, बच गए 3000, लेकिन सुनने वालों तो कई हजार लोग आए। क्योंकि कौन सी आवाज है? आकाश से जो आवाज आई, जब यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी आत्मा भेज रहे थे, जो आकाश से बहुत बड़ा आवाज आई, उसके बाद आंधी जैसे एक तूफान आई। उस आकाश की आवाज को सुन के कुछ तो हो गया करके सब बाहर आके इकट्ठे हुए। कहा ये वर्लविंड जैसे जा रही है, उसी की दिशा में आके इस घर के चारों ओर आ गई। ओके, इस घर के चारों ओर आ गई। लेकिन क्या हुआ है? हर एक को अपनी अपनी मातृभाषा में क्लियर सुन रहा है। ओके, हालेलुया। कैसे सुन रहे हैं? वेरी क्लियर। जैसे मैं तमिल भाषा बोल रहा हूं, बाहर खड़े हैं, यहां तो 120 लोग, ओके, 17 भाषा, शायद 17 देश के लोग हैं, 17 भाषा बोल रहे हैं,
लेकिन मेरी तमिल भाषा मेरे लिए क्लियर सुनाई पड़ रहा है, भारतीय लोग के भाषा भारतीय को सुनाई पड़ रहा है, अरबी बोलने वाला का भाषा अरबी क्लियर सुनाई पड़ रहा है। ताज्जुब हो गया, अरे ये क्या बात है, सभी लोग तो बोल रहे हैं लेकिन मेरे कान में मेरी भाषा क्लियर। दैट इज सुपर नेचुरल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमतौर से 120 लोग मिलके 17 भाषा बोलेंगे, कंफ्यूजन लगेगी, कोई भी एक भाषा सुन नहीं पाएंगे। लेकिन व्हेन होली स्पिरिट डायरेक्टेड इट, पवित्र आत्मा जब डायरेक्ट करते हैं सुपर नेचुरली, हर एक को अपनी अपनी मातृभाषा, लिखा हुआ है हम अपनी जन्म भाषा में परमेश्वर की महिमा करते हुए हमको सुनाई पड़ रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग, क्लियर भी सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये भी बता रहे हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की गुणानुवाद करें, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज अ सुपर नेचुरल हैपनिंग। आमेन, हालेलुया। जब भी परमेश्वर के आत्मा है वहां सुपर नेचुरल काम होगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। 120 लोग बात कर रहे हैं, 17 भाषा बोल रहे हैं, लेकिन भागर की भीड़ के कानों में अपनी जन्म की भाषा और उसी में परमेश्वर को क्या महिमा दे रहे हैं, वेरी क्लियरली दे हैव सीन। प्रेज गॉड, आमेन। सो इट इज ए सुपर नेचुरल इवेंट। आमेन। विश्वास कीजिए, जब भी पवित्र आत्मा उतर के आता है ये सुपर नेचुरल अलौकिक काम बीच में होता है। आमीन। वहां पर क्या हुआ देखो, ये बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? सात पद में लिखा है, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगा, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हमसे हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारती, मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया सारी भाषा लिखा हुआ है, 11 पद में पढ़ेंगे। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारने करने वाले, क्रेती और अरबी भाषा अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर, प्रभु समझ लीजिए, प्रभु आपने हमारे लिए लाल सागर को 2 खंड में अपने अलग कर दिया। प्रभु आपने स्वर्ग से मन्ना गिराया। प्रभु आपने ऐसे चमत्कार किए। प्रभु चट्टान से पानी आपने हमारे लिए पिलाया। ऑल द परमेश्वर के द्वारा किए हुए बड़े बड़े कामों को वर्णन कर रहे हैं जो लोग सुन रहे हैं उनकी मातृभाषा में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोगों को मालूम हुआ है इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट, ये असाधारण घटना नहीं है, ये सुपर नेचुरल घटनाएं हुआ है। इसलिए 12 पद पढ़ें। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। आमीन, हालेलुया। वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगा, ये क्या हो रहा है? When the Holy Spirit operating in the midst of us, जब पवित्र आत्मा अगर हमारी कलीसिया में कार्य करेंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे ये कलीसिया में क्या हो रहा है? ओके, क्या हो रहा है? ताज्जुब करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, आगे उन लोग क्या बोले हैं? परंतु दूसरों ने टट्टा करके कहा, वे तो नई मदिरे के नशे में चूर है। ओके, when God's Holy Spirit is operating, ओके, आप ये भी समझ लेना, जब पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है, कार्नल पीपल, ओके, जिनका नया जन्म नहीं हुआ है,
पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मजाक करेंगे, टट्टे में उड़ेंगे, क्योंकि ये तो अरे क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा आएगा ये ऐसे ही लोग समझेंगे और बताएंगे। ओके, हम जानते हैं उसके बाद पतरस ने खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। ओके, प्रचार किए, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। दूसरा अध्याय 40th वर्स पढ़ लेना, 40, 41 तब या 37 से पढ़ लेना। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के देशों, दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। आमीन, हालेलुया। सारी यहूदी इस चमत्कार को देख के पतरस प्रचार कर रहे थे। ये सब जो लिखा हुआ है ये सब घटना ही अभी हो रहा है। तब सब सुनने वालों ने हृदय छिदे गए, पतरस से पूछने लगा, हे भाइयों हम क्या करें? भैया हमने क्या करें, अभी हम क्या कर सकते हैं? तब पतरस ने क्या बोला, मन फिरावो और तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा की दान पाओगे। हालेलुया। अब क्या कुछ नहीं करना है, आप अपनी पाप से मन फिराना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो वरदान हमने अभी पाए हैं ये वरदान आपके लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन लगभग 40 में उसने बहुत और बातें सी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इसी टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए। हालेलुया। 3000 people were saved. First Jewish church started by the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. The church is birthed by the Holy Spirit. कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट Jewish church. Amen. Second, first Gentile church, प्रेरितों के काम 10 पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10, 34 से पढ़ेंगे, 34 से। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता
और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि वह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। थैंक यू। यहाँ पर पतरस को प्रभु ने पहले समझाया, आप यहूदी हैं, ये नहीं सोचना हम बड़े हैं, ओके। लेकिन प्रभु ने एक दर्शन के द्वारा पतरस को बताया, मैंने सभी लोगों को बराबर इज्जत करता हूं, ओके। इसलिए बिना पूछ के पतरस कुरनेलियुस के घर आ गए। इसलिए कुरनेलियुस के घर आने के बाद देख रहे हैं वहां बहुत बड़ा भीड़ है, वचन की इंतजारी में बैठेगा। तब पतरस ने बोला, मैं समझ गया परमेश्वर भेदभाव नहीं करते। हालेलुया। कोई भी डरते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, उनके ऊपर वो दया करता है। सो पतरस जो है प्रचार कर रहे थे, ओके। बताया, समझाया। उनने कहा मसीह मानव जाति के पापों के लिए इस धरती पर आया, वो खाट पर उनको लटकाया गया, मारा गया, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गए हैं। हमें दर्शन दिया है। अभी हम यीशु समाचार सुनाते, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका पाप क्षमा होती है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को समझ लीजिए, इस संसार में पाप की क्षमा केवल यीशु मसीह दे सकते हैं, क्योंकि उसने मेरे और आपकी पापों को अपने ऊपर उठा लिया। लोग पाप से उद्धार पाने के लिए प्रायश्चित करते हैं, ओके। पूर्वजों की भी प्रायश्चित करते हैं, मेरा बाप स्वर्ग चले जाए, उन्हीं के नाम पर प्रायश्चित कर, सब करते हैं। लेकिन वचन क्या बताती है, कोई भी इंसान बिना यीशु मसीह के किसी का पाप क्षमा नहीं हो सकती। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्यों? मैंने पाप किया, सारी मानव जाति ने पाप किया है, यीशु मसीह आके मेरी जगह को, संसार की जगह को ले लिया, दंड भोगा, मारा गया, गाड़ा गया, भाई तीसरे दिन वो जी उठे। भाई जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनकी पाप क्षमा हो जाती है। हालेलुया। उनकी पाप क्षमा हो जाते हैं, वो पूरी रीति से उनको छुटकारा मिलती है। हालेलुया। 100% सुना है, ये सुसमाचार है। प्रभु को महिमा मिले। इस सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में पतरस प्रचार कर रहा है। उस समय क्या हुआ, 44 पद से पढ़ लीजिए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। आमीन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। होली स्पिरिट विल नॉट वेट फॉर द पास्टर, ओके। होली स्पिरिट, यहां पतरस प्रचार कर ही रहा था, प्रचार नहीं खत्म किए, लेकिन डायरेक्ट पवित्र आत्मा आ गए, सभी के ऊपर उतरने लगा। वो लोग भी पहली बार अन्य जाति, अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। क्या लिखा है, और जितने कतना ये विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान
उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिए जाए। तब उन्होंने उनसे विनती की कि वो कुछ दिन तक और उनके साथ रहे। हालेलुया। होली स्पिरिट फर्स्ट टाइम अन्य जातियों में उतरा गया, लोग बपतिस्मा लिया। फर्स्ट जेंटाइल चर्च इज फॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट। आमीन। हालेलुया। फर्स्ट Jewish church is formed by the Holy Spirit. Same way, first Gentile church is formed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने उंडेले, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया जन्म पाए हैं। हालेलुया। फर्स्ट जेंटाइल और Jewish चर्च, ओके, अभी अलग अलग था। जेंटाइल और Jewish चर्च ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही पैदा हुए हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय पहले 4 पद पढ़ लेना। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1 to 4। दिस इज फर्स्ट ज्यूविश एंड जेंटाइल चर्च, तो दोनों मिला के ये कलीसिया के। जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हाँ, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। हाँ, जब यीशु मसीह आने के पहले मन फिराव का बपतिस्मा यूहन्ना सुना रहे थे। सो यूहन्ना के द्वारा मन फिराव का बपतिस्मा उन लोग पहले ले लिए थे, लेकिन उनका दूसरा बपतिस्मा के बारे में मालूम ही नहीं था। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पास आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। ओके, हालेलुया। हालेलुया। लाइक 12 डिसाइपल्स, जैसे 12 चेले हैं। इफिसस कलीसिया 12 लोगों के द्वारा शुरू हो गया। उसमें जूविश भी है, जेंटाइल्स भी है। जूविश लोग इसलिए हैं क्योंकि वो यूहन्ना का बपतिस्मा सुन के लिए थे। हालेलुया। द फर्स्ट जेंटाइल एंड जूविश चर्च एट एफेसस इज फॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट। अभी मेरे आपके सामने एक सवाल लगता है, कलीसिया पवित्र आत्मा से जन्म पाया और कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। कैसे चलना है? चर्च शुड बी लेड बाय द होली स्पिरिट, नॉट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन सोसाइटी। हालेलुया। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया? चर्च हो गया, उसके बाद ह्यूमन सिस्टम को लेके आ गया, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। ओके, ये हमारा चर्च है, ये हमारा पोप है या बिशप है, वो कैसे बताएंगे उसी के अनुसार हमको चलना है। इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। हालेलुया। प्रभु ने पोप को कहीं नियुक्त नहीं किए, प्रभु ने कार्डिनल्स या बिशप को कहीं नहीं ठहराया। कोई भी इंसान की लीडरशिप को प्रभु ने नहीं ठहराया। ओके, और पास्टर भी उसका कंट्रोल नहीं है। होली स्पिरिट हैज द होल सोल अथॉरिटी। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया।
इसलिए जब पतरस ये कलीसिया का बिशप था, ओके, शुरुआत में वो प्रचार ही कर रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा बीच में आ गई। पवित्र आत्मा सबको भर दिया। हालेलुया। Pastor should go according to the Holy Spirit, not according to his decision. Hallelujah. पवित्र आत्मा कार्य करेगा, बड़े बड़े कार्य करेगा, क्योंकि चर्च इज बर्थ बाय द होली स्पिरिट, इट विल रन एंड सस्टेन बाय द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह का संसार में आने का खास उद्देश्य है शैतान के कामों को नष्ट करे और हमें बचाए। आमीन, हालेलुया। खड़े हो जाए प्रार्थना में। को रबा शेकेटी रिखा लाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कोरीबी शेके रिखा ला रबा। माइटी एलोहिम, वी थैंक यू। Wonderful God, we praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Glory to God, glory to God, glory, glory. Koraba sheketi rika laba. Yes, Lord, hallelujah. Mighty Elohim, we praise you, we praise you, Lord, we praise you. Thank you, Lord. कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रारंभ हुआ है। आमेन। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलना है। आमेन। प्रभु को महिमा मिले। गलातियों की किताब 3:3 में इस प्रकार हम पौलुस चेतावनी देता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा के रीति पर आरंभ करके अब शारीरिक रीति पर अंत करोगे? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख वर्त की उठाया, परंतु कदाचित वर्त नहीं, जो आत्मा के अनुसार चलना का। कोरी बाका रेशे के टेरी खा लाबा। माइटी एलोहिम, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, प्रेज यू। कोरी शे के टेरी खा ला राबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेखा मना खंदरबा लेखदलबा। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रिबतला खंतरबो शठरद दहम मेख मनि हंदन मोशठरद दहंदल रहदल हमदल रुशबा लेखद दहम दरे बेशकल कल कलम दरोबे शंगल बद रहम दरेबा लांदर बमदल रे शखरादन दबा रहदल बरहम दबो शिखरबा लेखा मारी हंदन मोशेखा बाबा रहदल लेखद दबा लद दहम दमो शठर दी हम दरे बे खलर बदना हम दरबा ले दखदला राशंगल दुड़ा नमला हम दरो बे ले हमबरा मखांत नमो खला बलह दबोरी अंदरे बे शेखबा ले खबरा खातु दरम दरबा शंदर दुड़ा दरबा ले हम दरबा ले खाना हो रबल खदल राशंदर दी हम दरे बे ले हला हम द नमो शखर दखा दरी हम देने में फहो मना हादला दरबा रबर हदल रबा ले दखम द नमो शरर हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया। हमारे बीच में पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको आपकी आत्मा से भर दीजिए राजा। हालेलुया। जैसे हालेलुया पेंतिकुस्त के दिन में प्रभु आपने भरा, हालेलुया, वही पवित्र आत्मा की आग हमारे बीच में अभी फिर से एक बार उतरने पाए। री बला हम तनमो शठर ददबा। हालेलुया। वलन्ना किशोरम मदिरम मसामम। ग्लोरी, ग्लोरी। रिबा लागा रशे के टू रिखा ला रबा। एक मिनट हम अन्य भाषा में प्रार्थना में लगे रहे। पवित्र आत्मा के आग हम में से हर एक चूले को रिबी शिक। आज पेंतेकोस्त के दिन है। रिबी लिबरा का रिखा रबू शो को टू रिखा ला रबा। हम प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे।
को रिबी शेके तो रिखा लाबा रिखे लिग्रो शोको तो रखा ला रबा यसोरो रोगो रो शेके तो रिखा ला रबा लेट अस फिल विद द होली स्पिरिट विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा में चले आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को छूले हर एक दिल को बहने दे उस हवा को छूले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा कोरिबा शेके टिरेखा रबा हालेलुया विश्वास कीजिए हालेलुया हालेलुया प्रभु हमें छू ले इसी समय कोरिबी शेके रेखा रबा यस हालेलुया पेंतिकोस्त के दिन हालेलुया पवित्र आत्मा के आग उतर के आए और लोगों को लपेट लिया कोरिबी शेके रेखा रबा हालेलुया दे ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट कोरिबी शेके रेखा रबा एलोगिम रोबो शोको टू रेखा लबा छूले हर एक दिल को छूले प्रभु रोबो शेके रेखा लबा वी आर योर चिल्ड्रन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु यस लॉर्ड रेखा रबू शेके टू रेखा लबा लॉर्ड यू टच ईच वन ऑफ अस हर एक को प्रभु अपने आत्मा से छू लीजिए प्रभु यस लॉर्ड हालेलुया 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 हमारे जीवन में जो कोई आपका ना पसंद है सब कुछ पसंद होने पाए प्रभु रोबो शेके रेखा रबा
Thank you, Lord. 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 Every unwanted thing in our lives, हमारे जीवन में जो कुछ आपका नापसंद है, हर एक चीज से राइट नाउ भस्म होने पाए प्रभु, हमारी जिंदगी में भस्म होने पाए, रात तैयार हो जाए प्रभु। कोरिबी शेके रेखाला रबा, पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा शेके रेबा, बंधन टूटे, बंधन टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। कोरिबी शेके रेखाला रबा, ओ रेखे लिब्रो शोको टू रेखाला बा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। इस संसार में हम अपनी आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए हमें अभिषेक की आवश्यकता है, हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की आवश्यकता है। रबा शेके रेखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, आप अपने हाथ अपने सिर पर रखिए। कोरिबी शेके रेखाला रबा। हालेलुया। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज इसे पेंतिकोस्त के दिन के हम याद कर रहे हैं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के आग उतर के आए प्रभु। आप भस्म करने वाला आग है, जो भी हमारे जीवन में आपका नापसंद है, आवर कैरेक्टर, हमारी स्वभाव में जो आपका नापसंद है, हमारी कर्म जो आपका नापसंद है, जीवित परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा के आग उन्हें भस्म कर डाले, हमारी जिंदगी पवित्र हो जाए, नई हो जाए। जैसे आपकी वचन में लिखा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नए हो गए हैं। को राबा शेके रिखाला राबा। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब कुछ हमारे जीवन में बदल जाए। हो रिबी शेके रिखाला राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हर एक को छूले प्रभु, सिर से लेकर पांव तक आपकी सामर्थ उतरने पाए प्रभु। ओ रबा शेके रेखाला रबा। प्रभु आपने आत्मा में हमें जन्म दिया है प्रभु, आत्मा से जो जन्मा है वो आत्मिक है प्रभु। को रिबी शेके रेखाला रबा। जैसे हम आत्मा से जन्म है, हम आत्मा ही के अनुसार चलने पाए प्रभु। वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, बिकॉज वी आर बोर्न बाय द स्पिरिट। तो रोबा शेके रेखाला रबा। प्रभु हमारी सोच में बदलाव आने पाया। मैंने पवित्र आत्मा से जन्मे हैं और पवित्र आत्मा के अनुसार ही मैं चलूंगा। को रिबी शेके रेखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। जो ऑनलाइन में देख रहे हैं हर एक को आपकी पवित्र नाम से मैं ब्लेस करता हूं। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आज जिसे इनके जीवन में एक नया शुरुआत होने पाए प्रभु। हर एक पुरानी बातें भस्म हो जाए, नई सृष्टि है। इस न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, ऑल थिंग्स बिकम न्यू। हो राबा शेके रेखालाबा। अब भस्म करने वाला आग भी है प्रभु, जो सारा अंधकार क्रिया हमारे जीवन में नष्ट हो जाए। हालेलुया। हम आत्मा से जन्मे हैं, आत्मा के अनुसार ही हम चलते रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। वी गिव ऑल कंट्रोल ओवर यू प्रभु। हम सरेंडर करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें अपने नियंत्रण में लीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु। हमारी जिंदगी में हर एक दिन पेंटिकोस्ट के अनुभव में चलते रहे। यस लॉर्ड, वी स्टार्ट बाय द होली स्पिरिट एंड वी विल सस्टेन बाय द होली स्पिरिट एंड वी विल एंड विद द होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव ऑल द ग्लोरी टू यू। इन जीसस नेम वी प्रे। सब लोग कहें आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया।